खबरों में बीच में एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि आज आईसीएमआर ने वडोदरा शहर की 3 निजी लेबोरेटरीज को परमिशन दे दी है कोरोना टेस्ट के लिए, जिसमें भाईलाल अमीन हॉस्पिटल, टोपरानी लेबोरेटरी और डिवाइन लैब। जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है गुजरात में, उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार पकड़ी है, यूं कहें तो गलत नहीं होगा, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या हर रोज़ आ रही है। वडोदरा शहर में कुछ दिनों से ये रफ्तार धीमी हुई है, मगर उसके बावजूद सरकार और स्थानीय प्रशासन बहुत ज़्यादा चिंतित है और इसीलिए कुछ न कुछ नए प्रयोग करने का और नई दिशा में सोचने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। और इसी के तहत ये वडोदरा शहर की 3 लेबोरेटरी को आज परमिशन, अनुमति आईसीएमआर ने दे दी है। जैसे मैंने बताया 3 लेबोरेटरी है, उसमें से डिवाइन लैब से हमारे साथ में डॉक्टर कौशिक पटेल जुड़ गए हैं और हमसे बात करेंगे ये निजी लेबोरेटरीज में जब कोरोना टेस्ट होंगे उसके क्या क्राइटेरिया होंगे, किस तरह ये टेस्ट होंगे, उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कौशिक पटेल। स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, बताइए आप जो पूछिए इसके बारे में। किस बेस पर आज आईसीएमआर ने जो परमिशन दी है वडोदरा शहर में 3 निजी लैब को, क्या क्राइटेरिया था, क्या बेस पर ये परमिशन दी गई है? मैडम, शुरू से आईसीएमआर का एक क्राइटेरिया रहा था कि जो भी लैब्स मॉलिक्यूलर सेगमेंट में एनएबीएल हो उनको परमिशन दी जाएगी। तो फर्स्ट में ऑल ओवर इंडिया जो भी लैब्स एनएबीएल थी मॉलिक्यूलर में उनको परमिशन दी गई। रहते रहते जैसे जैसे जरूरत हुई और लेबोरेटरीज ने भी स्कोप को एक्सटेंड किया और मॉलिक्यूलर में एनएबीएल अपनी लैब को करवाया। तो ये होते हुए बड़ौदा में 3 लेबोरेटरीज का स्कोप एक्सटेंशन हुआ मॉलिक्यूलर में। डिवाइन लैब उनमें से एक था। तो इस तरह से हमको अप्रूवल दिया गया आईसीएमआर से। जी, जिस तरह अभी वडोदरा शहर में स्वास्थ्य विभाग मास टेस्टिंग करता है, उसी तरह क्या निजी लेबोरेटरीज में इसी तरह मास टेस्टिंग हो सकेगा? कितने टेस्ट दिन भर में किए जा सकेंगे? हाँ मैडम, मास टेस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरियाज रहेंगे, उनके कुछ नॉर्म्स या प्रोटोकॉल हमको फॉलो करने रहेंगे जी। तो वो जो नॉर्म्स या प्रोटोकॉल्स है वो अगर हम फॉलो करें तो ये 3 निजी लेबोरेटरीज जो है जी, और इस तरह से उनका खुद का एक प्रोटोकॉल है, वो हम समझे तो हर एक लैब करीबन 80 से 100 टेस्ट एक दिन में कर सकती है। अच्छा, 80 से 100 टेस्ट एक दिन में कर सकती है निजी लेबोरेटरीज। अभी जितनी भी बातें हम लोगों को पता है, लोगों को भी पता है कि जब कोरोना टेस्ट के लिए हमें जाना है निजी अस्पताल में, तब वहाँ पर एडमिट होना पड़ता है। जब ये लेबोरेटरीज में टेस्ट के लिए कोई भी आएगा तो वो क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से ये सैंपल लिए जाएंगे? हाँ जी मैडम, ये जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले तो एक पूरा डिटेल भरना रहता है, एक फॉर्म आता है जी। एक एडवाइस जो आईसीएमआर की है उसमें पूरी डिटेल्स रहती है, उनका ट्रैवल हिस्ट्री, उनके सिम्टम्स जी, कोई क्लोज पॉजिटिव केस है उसका क्लोज कांटेक्ट वगैरह ये सिम्टम्स मेंशन करने के होते हैं। और एग्जिस्टिंग उनके जो सिम्टम्स है अकॉर्डिंगली डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करके देगा कि आप कोरोना का टेस्ट करवाइए जी, तो जी। वो जो और पेशेंट की जो डिटेल है, उनका आधार कार्ड और डिटेल्स, रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह, उनके बेस पे ये फॉर्म सीडीएचओ के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। और जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा तो ये पेशेंट का सैंपल आइसोलेशन वार्ड जो रहते हैं हॉस्पिटल के या कहीं से वहां से, या फिर पेशेंट एम्बुलेटरी का हो तो होम कलेक्शन इसके लिए कर पाएंगे। ज्यादातर ओपीडी बेस्ड कलेक्शन कम रहेगा, वो सरकार का अभी का प्रोटोकॉल है जी जी। होम कलेक्शन हो पाएगा जैसे आपने कहा, और जैसे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो क्राइटेरिया बनाए हैं वो आप बता रहे हैं। मगर सबसे अहम मुद्दा अब लोगों के मन में ये सताएगा जब निजी लेबोरेटरीज आ गई है वडोदरा शहर में सामने और वहाँ हो सकेंगे टेस्ट कोरोना के, तो मुद्दा और टेंशन की बात ये लोगों के जहन में रहेगी कि कराना तो है मगर बहुत महंगा होगा। तो इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार की ओर से और क्या चार्जेस होंगे?
तो गवर्नमेंट ने 4,500 रुपीज जो फिक्स किया है, उससे जो सैंपल कलेक्शन के लिए जो पर्सन जाता है उसका पीपीई परफॉर्म जो करते हैं उनका पीपीई, उसका जो टेस्ट करने के लिए जो किट रहता है और उसका जो वायरल आरएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो किट लगता है और बाकी के एडिशनल चार्जेस, ये सब जब मिलाते हैं तो कुछ इस तरह का रेट बैठता है जो गवर्नमेंट ने एक फिक्स चार्जेस किया है। तो जो हर एक को एक 4,500 रुपीज का फिक्स चार्ज लेना रहेगा। जी जी, 4,500 रुपीज फिक्स चार्ज होगा इसका निजी लेबोरेटरीज में। अब आखिरी सवाल, आज आईसीएमआर ने परमिशन दे दी है आप वडोदरा शहर की 3 लेबोरेटरीज को, तो ये प्रोसीजर टेस्टिंग का कब से शुरू होगा? एक फॉर्मल लेटर जो हमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से मिलना बाकी है, जो आईसीएमआर ने भी उनको अपडेट किया है। आईसीएमआर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये लेबोरेटरीज जो नई लेबोरेटरीज एनएबीएल करवाती है उनका अपडेट होता रहता है। तो लेटेस्ट अपडेट में वडोदरा की 3 लेबोरेटरीज है, वो आईसीएमआर ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से भी कम्युनिकेट किया है। जैसे ही कुछ परिस्थितियां थोड़ी रिलैक्स होगी तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से एक लेटर आएगा फॉर्मल कि ये लेबोरेटरीज को हमने अप्रूवल नहीं, इंटीमेशन हमको मिला है और दे कैन परफॉर्म द टेस्ट। तो विद इन नियर फ्यूचर कभी भी आ सकता है शॉर्ट टाइम में। जैसे ही वो लेटर आएगा तीनों लेबोरेटरीज में ये प्राइवेट टेस्टिंग पॉसिबल हो जाएगा और ये इस तरह से हम सोसाइटी को एक तरह से हेल्पफुल हो पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और आपने जैसे कहा कि गुजरात सरकार के अप्रूवल लेटर का इंतजार रहेगा, तो हो सकता है कुछ ही दिनों में ये लेबोरेटरीज शुरू हो जाए कोरोना टेस्टिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर कौशिक पटेल डिवाइन लैब से, जिन्होंने बताया कि वडोदरा शहर में अब जल्द ही कोरोना टेस्ट निजी अस्पताल में शुरू हो जाएंगे। अब रुक करते हैं वडोदरा शहर की और खबरों की ओर।